अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं आपको खुशामदीद करती हूँ इदारिया न्यूज़ में। मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खालिद और आप देख रहे हैं टैलेंट हब विद मरियम खालिद। नाज़रीन, टैलेंट हब में आज मेरे साथ दो बहुत ही उभरते टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। एक हमारे पास है फुटबॉलर जिन्होंने पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन किया है फुटबॉल इंडस्ट्री में जाकर, और दूसरी जगह हमारे पास मौजूद हैं एक फ़ोटोग्राफ़र जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर ममालिक में भी अपनी फ़ोटोग्राफ़ी के जौहर दिखाए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये अपनी अपनी फील्ड्स में गए और क्या क्या इनके एक्सपीरियंस थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साइम जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मुसफ़ जो कि एक फ़ुटबॉलर हैं। तो क्या हाल है आप दोनों का? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। साइम, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप फ़ोटोग्राफ़ी की लाइन में हैं, तो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे फ़ोटोग्राफ़ी क्या है और आप इस लाइन में किस तरह से आए? बेसिकली फ़ोटोग्राफ़ी लोग समझते हैं कि कोई भी मोबाइल उठा के कैमरे से क्लिक करके उसको फ़ोटोग्राफ़ी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है। एक फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए, एक प्रॉपर फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए इंसान में एक फ़ोटोग्राफ़ी सेंस होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को एक अच्छी तरह से पेश करके दिखाना अपने कैमरा के थ्रू, उसको फ़ोटोग्राफ़ी कहते हैं। जो कि हर किसी की बस की बात नहीं है, पैशन होता है हर किसी का, और ये टैलेंट इसको कह सकते हैं, पैशन कह सकते हैं। लेकिन ये कुछ सेलेक्टेड लोगों में ही वो सेंस होती है जिससे वो फ़ोटोग्राफ़ी दिखा सकते हैं अपनी। बिल्कुल ठीक। मुसफ़, आप मुझे ये बताएँ कि आप फ़ुटबॉल वाली लाइन में हैं और आप फ़ुटबॉल खेलते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस भी करते होंगे। तो लोग चाहते हैं कि वो बचपन से ही एक होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आपने फ़ुटबॉल को चूज़ किया, ऐसा क्यों? और कब आए आप फ़ुटबॉल वाली साइड पे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़ुटबॉल की लाइन में मैं ऐसे आया हूँ कि 2010 का वर्ल्ड कप चल रहा था साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ से स्टार्ट किया देखना, तो आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ गया। और क्रिकेट में ये होता है कि क्रिकेट ज़्यादातर हमारी पाकिस्तानी अवाम खेलती है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपकी फ़िटनेस ज़्यादा इंप्रूव नहीं होती, आप उसमें ज़्यादातर भागते नहीं हो। तो फुटबॉल में ये आपकी फ़िटनेस भी इंप्रूव होती है और आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपको डेवलप होना पड़ता है बार बार, तो इसलिए मैंने फ़ुटबॉल चूज़ की। साइम, आप मुझे ये बताएँ कि अगर कोई फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहता है या कोई एज़ अ प्रोफ़ेशन फ़ोटोग्राफ़ी को चूज़ करना चाहता है, तो क्या ऐसे डूज़ और डोंट्स हैं जिसको अपनाकर या छोड़कर कोई इंसान फ़ोटोग्राफ़ी की लाइन में जा सकता है? आई थिंक अब वक़्त बहुत बदल गया। इतने सारे मौक़े हैं लोगों के पास इंटरनेट के थ्रू, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं। फ़ोटोग्राफ़ी सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर किसी ने फ़ोटोग्राफ़ी की फ़ील्ड ऑप्ट करनी है, तो जिसको इंटरेस्ट होता है सिर्फ़ वही सही तरह सीख सकता है ये चीज़। हुँ। तो यूट्यूब है, यूट्यूब में हज़ारों कोर्सेज़ पड़े हैं जिसमें क्लिक से लेके एडिटिंग तक हर चीज़ उसमें शामिल है। तो आई थिंक बस पैशन होना चाहिए, बाकी कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए काम कर जाती हैं। पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझसे आपसे भी मेरा यही सवाल है कि अगर किसी को भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, ज़रूरी नहीं वो सिर्फ़ फुटबॉल हो, बाकी भी स्पोर्ट्स हैं, तो क्या ऐसे डूज़ और डोंट्स हैं जिसको जिसको ऑप्ट करने से वो इंसान जो है वो स्पोर्ट में एक अपना नाम बना सकता है? डूज़ ये हैं कि देखें, जैसे आप कोई प्रोफेशन आप करते हैं, उसके डूज़ एंड डोंट्स ज़रूरी हैं और इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो हुँ। डूज़ ये हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि वो अपना न्यूट्रिशन का ख्याल रखे, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखे, क्योंकि मैचेस पे आपको पता है कि फ़िटनेस का ख्याल रखना ज़रूरी है और आप परफॉर्म नहीं कर सकते फिर। उसके अलावा आपको चाहिए कि आप ज़्यादा इसको सर पे ना लें, आप अपना एजुकेशन भी साथ साथ करें। ये एक डोंट है इसका बहुत बड़ा, जो कि आपकी ये जो पर्सनैलिटी है सिर्फ एक स्पोर्ट पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूसरी चीज़ों पे भी होनी चाहिए। अपने आप को एक चीज़ पर सिर्फ डिपेंड नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, ऐसी बात है कि हम लोगों को पढ़ाई भी साथ-साथ कंटिन्यू करनी चाहिए, बिल्कुल। अपने पैशन को भी देखना चाहिए, लेकिन तालीम जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साईं, मुझे आप ये बताएँ कि आपको किस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी करना पसंद है? या किस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी आप करते आए हैं? मैं बहुत डाइवर्स फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मेरी कोई ख़ास, क्योंकि बहुत से फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं जिनकी एक स्पेसिफ़िक फ़ील्ड होती है जिसमें फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। एविएशन फ़ोटोग्राफ़ी, वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी और वाइल्ड कैचर फ़ोटोग्राफ़ी, तो इस तरह की बहुत सी फ़ोटोग्राफ़ी की फ़ील्ड्स हैं। लेकिन मैं हर चीज़ की फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ। मेरी कोई ख़ास स्पेसिफ़िक वो प्रेफ़रेंस नहीं है।
मेरा अगर आप पेज देखें, मेरा पोर्टफोलियो देखें, तो उसमें आपको हर किस्म की जो है वो क्लिक्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो आपने पाकिस्तान से बाहर भी फोटोग्राफी की है? बिल्कुल, क्योंकि मेरा अक्सर ट्रैवल रहा है बाहर फ़ॉरेन में, तो टर्की, दुबई, अबू धाबी, ऐसी कुछ जगहों पे मैंने की हुई है फ़ोटोग्राफ़ी। ठीक है, तो वो आपने वो बिल्डिंग्स की जो फोटोग्राफी होती है वही, या फिर उसमें भी वाइल्ड लाइफ और इस तरह की आपने फोटोग्राफीज की? दुबई में क्योंकि बिल्डिंग्स के अलावा कुछ ऐसा ख़ास है नहीं, तो दुबई में मैंने बिल्डिंग्स की फ़ोटोग्राफ़ी की। उसके बाद टर्की की टैम्ज़ एक बहुत फ़ेमस स्पॉट है फ़ोटोग्राफ़ी का, और वहाँ की भी कुछ आर्किटेक्चर इस तरह का है, जिसमें गलाटा टावर है, और इस्तांबुल की पूरी सिटी ऑलमोस्ट एक बहुत ही पास्ट एक फ़ेमस आर्किटेक्चर बिल्ड है। तो मैं हर चीज़ की उसमें फ़ोटोग्राफ़ी की है, कोई स्पेसिफ़िक उसमें भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। मुझे आप ये बताएं कि आप फुटबॉलर हैं और आप फुटबॉल खेलते हैं, तो आप इसके इसके लिए जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती होगी, तो आप कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप? जी, मैं प्रैक्टिस करता हूँ वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स ऑफ इस्लामाबाद, मेहरान फुटबॉल क्लब में, जो G9 में लोकेटेड है। तो हम्म, प्रैक्टिस ये होता है कि हफ्ते में 3 या 2 बार करता हूँ, क्योंकि मैच के लिए हमें फिट रहना पड़ता है, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो प्रैक्टिस हम करते रहते हैं बार बार। बिल्कुल ठीक हो गया। और कितने टाइम की होती है ये प्रैक्टिस? प्रैक्टिस तकरीबन मिनिमम 1.5 घंटे की। 1.5 घंटे की। तो उसके अंदर वो हेड्स देना और वो हेड शॉट्स और गोल वगैरह वो सब हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है? नहीं नहीं, हर चीज़ की नहीं, हर स्पेसिफिक डे के लिए हर हम्म, स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। जैसे एक दिन हो गया, जैसे आप ड्रिबलिंग पे कर लेते हैं, अगले दिन आप शूटिंग पे कर लेते हैं, और तीसरे दिन आप हेडिंग वगैरह पे कर लेते हैं। तो एक दिन ही सारी चीज़ें नहीं हो सकती, बारी बारी। आप लोगों के प्रोफेशन में यकीनन आप लोगों के साथ बहुत सारे कोई मोमेंट्स हुए होंगे जो आप कहते होंगे कि भाई ये मोमेंट मैं नहीं भूल सकता। तो फुटबॉल में कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा यादगार वाकया जो अभी तक आपको याद हो? जी, फुटबॉल में तो इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं हम्म, अभी तक बहुत कम जीता हूँ। लेकिन उसके अलावा भी यूनिवर्सिटी में हमारी एक टीम बनी थी, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो मैं पहली बार आया था यूनिवर्सिटी में, और मैंने अपना पहला टूर्नामेंट अपना यूनिवर्सिटी में जीता है। तो ये मेरे लिए एक स्पेशल मोमेंट था। ये तो वाकई है कि अगर आप एक इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं और वहां पे जाके आप एक टूर्नामेंट जीतते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो एक यादगार मोमेंट आपके लिए रह जाता है। तो साइम, आपके लिए भी कोई ऐसा कोई यादगार मोमेंट जो अभी तक आपको ना भूलता हो? क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर अपनी फ़ोटोग्राफ़ी चढ़ाता हूँ, हम्म, तो शुरू में जब मुझे पेज आना शुरू हुई कंपनीज़ की तरफ से, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल पहली दफ़ा जब एक इन्फिनिक्स एक कंपनी है, मोबाइल ब्रांड है, तो उनका नया फ़ोन लॉन्च हुआ था, इन्फिनिक्स नोट 7। तो उसके कैमरा प्रमोशन के लिए उन्होंने मेरे से कहा था क्लिक्स के लिए। फिर मैं बलूचिस्तान में रह के कोई अराउंड उनको 3 पोस्ट दी थी, जो कि उन्होंने फिर अपने प्रमोशन में इस्तेमाल की थी। तो हम्म, वो उनका आना, उनका मैसेज आना, और इस नाम में से प्रमोशन का कहना, तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। फिर जब मैं टर्की में था, तो जो टर्की का नाइकन के हेडक्वार्टर्स थे, उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ कुछ देखी उसमें इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। वो उनको अच्छी लगी, वो उन्होंने रीपोस्ट किया, उन्होंने प्रेज़ दिया। फिर पीटीडीसी जो पाकिस्तान का है, जो ये वो होटल्स वगैरह हैं पाकिस्तान की, जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, इन इन ये भी पाकिस्तान की प्रमोशन के लिए तस्वीरें चढ़ाते हैं। तो इन्होंने फिर प्रेज़ दी, तो आई थिंक ये सबसे बड़े मोमेंट्स फिर रहे हैं बीच में। बात की जाए अगर फैसिलिटीज की, तो बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। क्या आप दोनों को लगता है कि जिस फील्ड में आप दोनों हैं उसके लिहाज से कोई फैसिलिटीज पाकिस्तान में मौजूद है? मुसफ़, आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टेडियम्स वगैरह बनाने चाहिए यंग प्लेयर्स के लिए, ताकि वो अपना परफॉर्म कर सकें, ट्रेनिंग कर सकें, और वहाँ पे नेशनल वगैरह लीग्स हों, और फिर वहाँ पे अपना कंपटीशन में बेस्ट देख सकें। और साइम, आपका इस बारे में क्या कहना है कि पाकिस्तान में फैसिलिटीज मौजूद हैं या नहीं है, और अगर होनी चाहिए तो किस किस्म की फैसिलिटीज होनी चाहिए? मेरे ख़्याल से फ़ोटोग्राफ़ी में ऐसे फैसिलिटीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। हम्म, आप एक वन मैन आर्मी होते हो। हम्म, आपके पास कैमरा हो, अच्छा लेंस हो, और आप फिर सोशल मीडिया पे चढ़ाओ, तो ऐसे ख़ास फैसिलिटी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेज़ आना, तो वो एक अच्छी बात है, इतना बाहर के मुल्कों में होता है। वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र्स की एक बहुत एक इज़्ज़त की जाती है।
इनको जिस तरह प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं उनके लिए, तो वो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ये चीज़ लैक करती है। और मेरे ख्याल से कि टूरिज़्म को भी हम लोगों को ज़रा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम टूरिज़्म को यहाँ पे ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो बाहर से भी फ़ोटोग्राफर्स यहाँ पे आएंगे। ख़ास से और टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अलावा कोई ज़रिया है नहीं। आप वर्ड से तो नहीं बता सकते, तो आप कोई तस्वीर देखता है, कोई किसी जगह की वीडियो देखता है, तभी वो उस जगह की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है फ़ोटोग्राफी का, कि वो इस चीज़ को ही बहुत प्रमोट करते हैं, टूरिज़्म को ख़ास तौर पर। गवर्नमेंट जो है वो क्या किरदार अदा कर रही है ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में, या फोटोग्राफी हो या फुटबॉल हो या कोई और स्पोर्ट्स हो या पाकिस्तानी टैलेंट हो, उसको प्रमोट करने के लिए क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है, या उसको क्या ऐसे स्टेप्स करने चाहिए कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज बाहर जा सके? मुसफ़। गवर्नमेंट तो अभी तक आई थिंक बहुत कुछ कर रही है, लेकिन बहुत स्लो है इनका प्रोसेस। तो मुझे लगता है कि इनको चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे मैंने पहले बोला था, कि इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टेडियम्स वगैरह बनाने चाहिए, और स्पोर्ट्स एजुकेशन में थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इससे बेहतरी आ सकती है, इम्प्रूवमेंट आ सकती है। बिल्कुल। और साइम, आपका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट का क्या किरदार होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए कि हम लोग अपना टैलेंट प्रमोट कर सकें? आई थिंक प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, टैलेंट को नरिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि टैलेंट तो पाकिस्तान में भरा हुआ है, लेकिन उसकी प्रमोशन नहीं है ऐसे। तो आई थिंक गवर्नमेंट को ये इस पे ज़रूर काम करना चाहिए, प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए, कोर्सेज रखने चाहिए जो कि इसको प्रमोट कर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरी फील्ड है फ़ोटोग्राफी, उसके ख़ास एज कोई डिप्लोमास, कोई ऐसी डिग्रीज़ नहीं है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई ऐसा टैलेंटेड बंदा जो कि इस फील्ड में आना चाहता हो तो वो ले सके। उसको अपनी मेहनत आप ही सीखना पड़ता है सब कुछ। तो आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इस पे करना चाहिए ज़रूर। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया है, आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं, तो कोई लास्ट मैसेज जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें? लास्ट मैसेज यही है कि अपने पैशन को फॉलो करें, क्योंकि अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो बस अपने अगर जो पैशन है उसके लिए हार्ड वर्क करें और उसको परस्यू करें, तो इंशाल्लाह आगे उसमें आपकी बढ़तरी होगी। कोई लास्ट मैसेज मुस्तफ़ जो आप हमारी नाज़रीन को और ऑडियंस को देना चाहें? जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें जो आपको चीज़ें मौजूद हैं उनका, और फिर उसके बाद जो आपको सामने अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल करें, और उस पर आप मेहनत करें, पुरजोश मेहनत करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मेहनत करेगा, और साथ मेहनत का फल मीठा ही होता है। तो इसलिए फिर आपको मेहनत का नतीजा मिलेगा ज़रूर। जी बिल्कुल। नाज़रीन, देखा आपने आज का हमारा प्रोग्राम, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ज़रा नम तो हो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने पैशन को देखने की ज़रूरत है, और साथ साथ अपनी तालीम को भी परस्यू करने की ज़रूरत है। हमें कोशिश करनी है कि हम इतनी ज़्यादा मेहनत करें कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज हम बाहरी दुनिया तक दिखा सकें। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफ़िज़।